इस आंदोलन में हमारे साथ एक ऐसी हस्ती से मुलाकात कराते हैं जो किसी भी जो है तारीफ का मोहताज नहीं है। एक ऐसी हस्ती से मुलाकात कराते हैं वली रहमानी साहब। आज के आप रूबरू होना चाह रहे हैं। मैं हजरत ये बताइए, आप इसमें जो है वक्त आंदोलन में शामिल हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं तमाम मुस्लिम को? सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि आंदोलन करना मकसद नहीं है, मकसद है इस कानून को वापस करवाना। आंदोलन एक ज़रिया है, तो ज़रिया पे फोकस ना करें, फोकस कानून को वापस करवाने पे करें। अगर आप इसको ही कामयाबी समझेंगे कि इतनी बड़ी प्रोटेस्ट तो कर लिया हमने, तो प्रोटेस्ट तो करवा लेंगे आप, पर असल मकसद को हासिल नहीं करवा पाएंगे। तो मेरी शरीयत की जो असल मकसद है वो ये कि काले कानून को वापस करवाना। और ये इंतहा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट करके हम जीत गए। इसके बाद कई चीज़ें ऐसी करनी है, उन चीज़ों का इंतज़ार करें जब अमीर शरीफ का हुक्म होगा। इस हुक्म पे लोगों ने लब्बैक कहा है, उम्मीद करते हैं कि हर हुक्म पे लब्बैक। एक अहम सवाल इस वक्त जो है मैदान में कल लोग आ रहे हैं, वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ, इसमें तकरीबन क्या अनुमान लगा जा रहा है, कितने लोग इसमें शिरकत करेंगे? मेरी समझ से 10 लाख से ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर ऐसा होता है तो आज़ाद भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा आंदोलन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जो है वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ का जो है आंदोलन कल होना है 29 जून को ऐतिहासिक गांधी मैदान में। आज तमाम के तमाम बड़े बड़े जो है नेतागण हैं वो आज आ चुके हैं पटना। इस वक्त इमारत शरिया फुलवारी शरीफ में इस वक्त हमारे जो है कांग्रेस के महासचिव जो है कटिहार से इस वक्त हमारे भावी प्रत्याशी हैं जो है भावी प्रत्याशी विधायक है, इस वक्त हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप जो है कटिहार से यहाँ चल करके आए हैं वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ आंदोलन में, आप लोग कितने आदमी हैं और क्या यहाँ से क्या मैसेज बड़ी तादाद में कार्यक्रम पूरा वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ बेसिकली कल गांधी मैदान इतिहास और मकसद साफ है कि जिस अंदाज में केंद्र सरकार है, जिन्होंने जिस अंदाज में उन्होंने इस बिल को लाया है जो सरासर इस देश के दस्तूर और कानून के खिलाफ है, सरासर जो हमारे दस्तूर ने सबको समानता का अधिकार दिया है उसमें कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा प्रहार किया है। इसके खिलाफ ये बिल है लगातार पार्टी के बैनर तले चाहे सड़कों पे सड़क से लेकर सदन तक इसकी मुखालफत अलग अलग पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया। हम लोग इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं केंद्र सरकार की, उन्होंने ऐसा बिल लाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी राहत देते हुए उसको स्टे लगा रखा है, लेकिन जिस अंदाज में बिल लाया है उसमें ये बताना पड़ेगा मुसलमानों को कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं तभी वो आप कर पाएंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसमें जो दस्तूर में सारे हिंदुस्तान के अलग अलग जो ट्रस्ट हैं, अलग अलग जो तंजीमें हैं, उनको अधिकार दे रखा है अपने हिसाब से चलाने का। यहाँ पर आप ज़बरदस्ती तरीके से वहाँ पे ये बताने के लिए, साबित करने के लिए आप अपने हिसाब चलाएं, दूसरे लोगों को उसमें शामिल कर रहे हैं। मतलब 50% ज़्यादा उसमें दूसरे लोग अदर देन मुस्लिम है वो उसमें शामिल होंगे। उस अपने हिसाब से फिर जो है ज़मीन का मामला हो, जो वक्त मंडी है, चाहे मदरसे का मामला हो, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, ईदगाह का मामला हो, तमाम चीज़ों के एक बुरी नज़र है सरकार। और इसी के खिलाफ जो है सब लोग है। ये मामला सिर्फ हिंदू और मुसलमान या देश के साथ, बल्कि ये मामला दस्तूर के साथ जुड़ा हुआ है, ये मामला हमारे संविधान के साथ जुड़ा हुआ है, ये मामला हमारे आइन के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारे आइन ने हमें तमाम चीज़ों की हिफाजत का अधिकार दे रखा है, उस पर एक प्रहार किया। तो अब पार्लियामेंट में जब बिल पेश हुआ तो इस बिल के मुखालफत में आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन से लेकर बड़ी तादाद में लोग, बड़ी तादाद में हमारे MP शामिल इस बिल की खुला मुखालफत। तो उसमें बहुत सारे लोग मुस्लिम थे। इसको कंट्रोल करने के लिए भाजपा हथकंडा अपना रही है, लेकिन हकीकत में ये है कि हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये मामला इंसाफ का है, ये मामला हक और जो है नाहक का मामला है। तो हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, हमें उस पर राहत मिली है और आने वाले दिन में इसका जो है राहत मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ इसकी मुखालफत सड़क से लेकर सदन तक लगातार होनी चाहिए, होती रहेगी। और हम लोगों की जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो इस बिल को रद्दी के टुकड़े
जिस तरह कहा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है एक ही समुदाय के जो सिर्फ जो है उनको टारगेट मिल गया था, एक ही समुदाय के साथ अत्याचार होता है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये तो इस मुल्क के साथ, इस देश के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी। ऐसे लोग जो आज़ादी के समय जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के दंगे चाटे, अंग्रेज़ों की मुखबरी की, जिन लोगों का कोई रोल नहीं रहा आज़ादी में, वो लोग आज सत्ता से अपने विचारधारा, अपने आइडेंटिटी पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये देश हिंदुस्तान सुंदर है, इसमें सभी लोग जो है इसमें शामिल है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है आज़ादी से लेकर देश को बनाने से लेकर, तो इस तरह से मनमाने ढंग से जो एक कानून ला के, हाँ हो सकता है कि देश के लिए आदमी परेशान हो, लेकिन ये देश के लोग सब अच्छी तरह देख रहे हैं किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, और ख़ास करके मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, गरीब लोगों को, दलितों को टारगेट किया जाता है, पिछड़ों को टारगेट किया जाता है। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं देश के लोग देख रहे हैं। तो आने वाले दिन इसका जवाब जो पॉलिटिकल तौर पर दिया जाएगा, लेकिन जनता के बीच भी जो कमज़ोर लोग हैं, जो आम आवाम है, उसके बीच में जानी चाहिए। और ये कॉन्फ्रेंस करके मैसेज जाएगा, अमन का मैसेज जाएगा कि हमारी लड़ाई सीधी लड़ाई है, कि इस कानून के खिलाफ मैसेज जाएगा, ताकि गांव-गांव, इलाका, टोला, कस्बा, हर जगह मैसेज पहुंचे कि गलत कानून पास करके ये सरकार मनमाना करना चाह रही है, उसके हम ये हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े हुए हैं भावी प्रत्याशी तौकीर साहब, जो इस वक्त जो है भावी सांसद बनने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक चलते एक अहम सवाल करेंगे तौकीर साहब, ये बताइए जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें कितने लोग आ सकते हैं? इसमें देखिए, ये तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो मैंने कहा मार्केट शरिया ने प्रोग्राम का इंतखाब किया है, उनके पास एक टारगेट है। बड़ी तादाद में कटिहार और सीमांचल से, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बड़ी तादाद में लोग बस भर के हो, रहने से हो, अपनी गाड़ियों से हो, लोग गाड़ियों से आए हैं, तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऐतिहासिक होगा। मैं उनका एक ये नहीं कहूँगा कि कैलाश आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में डेमोग्राफी थी, लेकिन पूरा मैदान और पूरा पटना के और ऐतिहासिक इस कार्यक्रम का, तारीखी कार्यक्रम का एक मैसेज दिया जाएगा देश के अंदर। और आने वाले दिन में एक मैसेज भी रहेगा कि इस तरह के कानून जब भी लादा जाएगा तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। यहाँ पर एक सरकार है, एनडीए की सरकार, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल है, नीतीश कुमार की अगुवाई में शामिल है। मुझे हैरत इस बात की है कि जो सरकार यहाँ पे है वो लगातार इस बिल को लेके भी खामोश है, इस बिल को लेके दोहरी नीति अपना है। एक तरफ वो लोग से बात भी कर रहे हैं, नहीं हम इसे मुखालिफ करते हैं, इसके बिल के हम मुखालिफ करते हैं, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट से लेकर पार्लियामेंट के बाहर इनके जो सांसद हैं, इनके जो एमएलए हैं, लगातार बयान हैं। तो ये दोहरी नीति, ये दोहरा चरित्र सब देख रहे हैं। तो भाजपा और उसके एजेंडे में पूरी तरह से ये लोग शामिल है, बेनकाब हो चुके हैं, और तो पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर भी और समाजी तौर पर भी, और इमारत शरिया ने जो आह्वान किया उसके तौर पर भी इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा, इसे मुखालिफत करेंगे। और सरकार बनेगी, फिर से दोहराना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन की इस बिल को रद्दी करने जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत ये हमारे भावी प्रत्याशी इस वक्त जो है कांग्रेस के थे।